रिकॉर्ड हो रहा है। बाबा ने कहा है कि मन मुझे दे दो। श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति में क्या कहा है बाबा ने कि मन मुझे दे दो। प्रश्न क्यों आया कि मन क्यों, क्या है, कैसे? क्योंकि मुझे वो काम करना है। अगर मुझे पता ही नहीं है देना क्या है, पता है तभी तो दे पाएंगे हम कि ये मेरा मन है, ये दे दिया। सबसे पहली बात है मन की छोटी सी परिभाषा कि मन, जो आप सब भी कह रहे हो, विचारों और भावनाओं, दो चीजें याद रखना, विचारों और भावनाओं का समूह है। उसके अंदर इंप्रेशंस, भावनाएं भी हैं और विचार भी है, जो जिनसे ये काम करता है। ये कैसे कैसे काम करेगा, क्या क्या करेगा, जिसे उसी मन को जो मुझे ईश्वर को देना है, उसके लिए वर्णन है। वो मांग रहे हैं कि दे दो। गोपिकाएं क्या कह रही थी? एक हाथों सो गयो श्याम संग को आराधे ईस ऊधो मनन भय दसवीं। ये मन की कौन सी अवस्था है? जिसने दिया है, तो जिसने दिया है वो उसने कैसे दिया था? क्या दिया था उसने? मन के अंदर के जितने भी विचार और भावनाएं थी। मन में दो ही चीज है ना, विचार और भावनाएं। ये भावनाएं और विचार कहाँ चले गए? किसके चल रहे हैं अब दिन रात? कृष्ण के। उनके यहाँ किसके चल रहे थे? गोपिकाओं के यहाँ। उठते बैठते सोते जगते खाते पीते। किसी माँ को अभी अभी डिलीवरी हुई, क्या होता है? और उस समय उसके समस्त भाव और भावनाएं कहाँ रहते हैं? कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी जीव जंतु स्त्री पुरुष, जो माँ बना है, अब उसकी भाव और भावना क्या हो गई? सोया है कि नहीं, जगा है कि नहीं, मूंगफली थी तो नहीं हो गई, रोया क्यों? उसका कुछ कर्म करते हुए भी उसके भावनाएं और विचार कहाँ पर केंद्रित हैं? बेटी जो बच्चा पैदा किया उसके ऊपर केंद्रित हैं पूरी तरह से। चेक करो, क्या मेरा मन यानी मेरे विचार, मेरी भावनाएं ईश्वर के प्रति केंद्रित रहती हैं मैं जब यहाँ बैठता हूँ या कहीं भी मेडिटेशन करता हूँ? चेक करो, तभी तो दोगे आप। मन मना अब कैसे करोगे? अच्छा बताओ। हम में से कोई भी बैठ गया यहाँ खुशी से आके लोग, अब वो मन को जो है संसार को दिए हुए, देह दुनिया रिश्ते नाते, मोड़ाते जो कहानी है, मोड़ी से जो कहानी है, वो दूध रखे आए थे, बहू ने फ्रिज में से निकालो है कि नहीं? क्या ही हो गया? कहाँ चला गया? हमने किसको देना था और दिया किसको? रिश्ते को दिया, नाते को दिया, इसको दिया, जिसके लिए बाबा रोज मना करते हैं मुरली पर। पूरी इतनी मुरली आपको इसलिए सुनाते, ये मुझे दे दो ना यार, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कभी झटका लगता है? क्या कभी तुम अपने आप को थप्पड़ा मारते हो? यार कहाँ कर रहा है भाई? अंदर से थप्पड़ा मार, कोई हाथ गले में ऐसे थप्पड़ गाल पे, इस पर शरीर पे नहीं मारना है, उसको टोकना है उसको। अरे भैया क्या करना था मुझे? मैं काहे के लिए आया हूँ? क्यों मुरली सुनो? रमाते हुए कई लोग आते हैं ना गैया, जैसे बगल में शादी है, तो मैं सोच रहा था, रियल बता रहा हूँ आपको, कि शायद कोई एक गोपी आ जाए, कोई रमाते हुए। अरे भैया यहाँ को झंडा देखो बाबा को, मुझे मुरली सुनने आती, आप 3 दिन आएगा, तड़प रहा हूँ मैं। भैया आप लोग जब गए होंगे, आए होंगे, जब आपको बाबा मिला होगा, तो आपको कितनी तड़प थी? आप रमा रहे थे कि नहीं? चेक करो, कहूँ दिख जाए। ऐसी बहुत माताएं आ जाती कभी कभी, अरे बहन बड़ी रोएंगी, हम 3 दिन आते बाबा की मुरली के लिए, ऐसे तस से रहे, बहन से कही, मोड़ाते कही, बहने से कही, उन्हें सुनी नहीं, और अब झंडा देगा हम तो मिलेगा बाबा। यानी
भावनाएं भी हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि अकेले विचार नहीं है। हाँ, प्रेम की भावना, दया, करुणा, अपनत्व की भावना, अनेक भावनाओं से भरा है मन। तो भावनाएं कैसी होनी चाहिए, तब तो आप दोगे। अगर आपने विचार से दे दिया सिर्फ, तो कमेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपन विचार से देते हैं ना कभी कभी। और अगर अकेली भावना से दिए तो भक्ति कहलाएगी। मंदिर में भगत लोग भावना करते रहते हैं, आप रोटी खाए ले हो, आप पानी पी ले हो, आप फलानो कर ले हो, भावना है। लेकिन मां, तुम्हें क्या करना है? जब विचार और भावनाएं ही मन है और मुझे उसे देना है, तो ऐसा दे दो कि सारा कुछ, मेरा भावनाएं भी और मेरे विचार भी ईश्वर से जुड़ जावे, निरंतर जुड़ जावे। इसको ही ईश्वर की गोद कहते हैं। माँ गोद में ले लेती है तो बच्चा ऑटोमेटिकली कुछ भी कर, कितना भी भयभीत हो, कितना दुखी हो, पीड़ित हो, रो रहा हो, लेकिन माँ की गोद मिलते ही क्या हो गया, एकदम मन हमारा ईश्वर की तरफ आते ही उसकी पहले, इसलिए क्या करो, आप तड़प हो उसके लिए, रो हो, भावनाओं से भी और विचार से भी। कौन कौन तैयार है कि आज से मैं हर हालत में अपना मन मनाभव करूंगा, बाबा को दूं। बाबा का आदेश तो एक ही है। बाबा ने किसी मुरली में कुछ और कहा है कि हम सबसे, तुम इसे मुझे दे दो, संसार से मना लो। भले ही कोई कहेगा इंद्रियों का राजा है। हाँ, अब अकेला मन इतना ही नहीं होता है। मन के अंदर 4 तरह की अवस्था होती है मन की। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं मन की। सबने सुन रखी है, आपको कोई नई चीज नहीं बताएंगे। लेकिन आप उन अवस्थाओं में, पहली अवस्था क्या है? जागृत, ये मन की ही अवस्था है। दूसरी सुषुप्ति, समझते हो? तीसरी स्वप्न, सुषुप्ति, अर्ध चेतन, एक चेतन, एक अर्ध चेतन, एक अचेतन। अचेतन मतलब वो भी बताएंगे, अचेतन। और चौथी अवस्था जो होती है वो सुपर कॉन्शियस, यानी परम चेतन। 4 अवस्थाएं होती हैं मन की। कोई कोई 7 भी कहते हैं, वास्तव में 4 होती हैं, जिसके लिए वेद पुराण शास्त्र ने क्या कहा था कि मन की 3 अवस्थाओं में तो तुम सब रहते हो, इस जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति, लेकिन तुरीय में रहना है, ऐसा ये वेद पुराण कहते हैं। हम भी यही बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में उसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, एक ही चीज है, शब्द है वो तो। सिर्फ हम कई बार कहते हैं अरे वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश। क्या हो गया? उसका शब्द का नाम क्या है? जिसको होश ही नहीं है, अरे उसमें बेहोशी आ गई। क्या हुआ? बेहोशी में क्या हो गया? उसकी चेतना कैसी हुई? वो अनकॉन्शियस हो गया, उसको पता ही नहीं है कि वो जग रहा है, सो रहा है, मर गया है, जीवित है। अब ये क्या चीज है? 4 अवस्था। जागृत आपको पता है, इसमें आपके विचार जो चलते हैं और भावनाएं जो रहती, जागृत में वो ये जो दृश्यमान जगत जो दिख रहा है, जितना आंखों से, कान से सुनाई दे रहा है, ये जितना जो दिख रहा है आंखों से और कान से जो सुनाई दे रहा है, इसमें जब आप इन्वॉल्व हैं, देखना है पंखा चल रहा है, दीवार है, कमरा है, फलाना है, ये हमको होश है जी, कपड़ा पहने हैं, ये औरत बैठी है, ये आदमी बैठा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये सब जागृत अवस्था है।
समझ गए ना बात को कि कुछ और जागृत तो समझ में आ रही है कि जागृत भी नहीं समझ में आ रही। मन इसमें इन्हीं चीजों के विचारों में रहेगा। चंचलता नहीं है ये, एक्चुअल में वो स्वाभाविक प्रक्रिया। जब आप जग रहे हैं मतलब आपको क्या क्या दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। अब जिसके बाद में जैसे आप यहां हैं, अब अर्ध चेतन अवस्था, ये तो चेतन से समझ ले, आपको चेतन तो समझ में आ गई, लेकिन अर्ध चेतन क्या है? अब वो जो अर्ध चेतन है वो क्या है? एक मेमोरी है जो ब्रेन में स्टोर है। आपने कोई चीज अभी कही, मेरा बहन कल कहाँ थी? कल हम पोर साहब मम्मी के पास थे। तो जो बुद्धि, वो जो मन गया, कल मैं चला गया वापस लौट के अंदर, स्टोर था कहीं पे कोई चीज, उसने डाटा निकाला और यहां आके बोल दिया। कोई सामने व्यक्ति आ गया, तो यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, एकदम से ओ तुम तो वो लगते हो हमारे, तुम तो ये हो। ये जितनी भी जो अवस्थाएं हैं दिन भर होती हैं, ऐसी भी, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप ये सोच रहे हैं कि ये होता है, लेकिन वो अवस्था है अर्धचेतन। उस अवस्था में, सबकॉन्शियस अवस्था में स्टोर है कोई चीज जो आपके सर्वर में है कहीं। कहाँ पे है? ब्रेन में अंदर। ब्रेन अलग चीज है, मन अलग, लेकिन मन उसमें से निकाल निकाल के डाटा प्रोवाइड करता रहता है एकदम से, इधर का उधर का, उधर का उधर का। अब समझ में आ गया अर्धचेतन क्या? भी कुछ गांठ बची हो तो बोलो। ये सब अर्धचेतन में होता। ये अर्धचेतन का काम है बेसिकली। जो सबकॉन्शियस है, आप पड़े हुए हो, आपको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, ये सब उसके अंदर जो भावनाएं पैदा हो रही हैं, उसके अंदर जो विचार पैदा होते हैं, उस तरह के, वो सब अर्धचेतन के कहलाते हैं। अवचेतन एक ही चीज, उसमें मेमोरी है, और वो मेमोरी कहीं स्टोर है ब्रेन के अंदर, सब हमारे सर्वर में। लेकिन एक ऐसी मेमोरी भी है जिसको अचेत कहते हैं। अब तीसरी अचेत अवस्था, यानी आपको, आप कुछ भी कर ले, कोई याद ही नहीं आ सकता इस शरीर से। अभी आप कहें कि मेरे जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन की कोई घटना, कोई पीड़ा मुझे याद हो, किसी बच्चे को, किसी बच्ची को, मानवता को पूरी को याद है क्या कि मेरे को क्या दर्द हुआ था, मैं क्यों रोया था, माँ के गर्भ में क्या अवस्था थी, क्या याद है? 1 साल पहले क्या हुआ था, या कोई कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको याद आ ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको हिप्नोटाइज कर दिया जाए और हिप्नोटाइज करने के बाद आपको रिकॉल किया जाए, तो आप इस ही जन्म की नहीं, आप पिछले जन्म की, उससे पिछले जन्म तक भी अनेकों जन्म की, आप उसको जो अनकॉन्शियस में है, मेमोरी में है, वो आपका मन ही है, वो अवस्था को आप प्राप्त होते रहते हैं कोई भी। और वो मेरे को ऐसा तब इसलिए होता था, फिर मेरे को वो सपना दिख गया, फिर मैंने वो पूरा सीन देख लिया, अब मेरा वो दर्द बंद हो गया। मेरे को गोली लगी थी और इसके लिए मैं जहाँ पे आके दर्द होता रहता था। कोई को कुछ हो रहा है, कोई को कुछ हो रहा है, वो सब अनकॉन्शियसली है। और हमारे अंदर अनेक जन्मों की पीड़ाएं, दुख, दर्द भरे रहते हैं, जो संग में अपलोड हैं, चल रहे हैं, और उनका इफेक्ट भी है, परंतु हम उसे मेमोराइज नहीं कर सकते। वो हमारे बुद्धि तक नहीं जाएंगे, मन में ही है स्टोर, और उनको हमें अभी भी रिलीज करना है। वो सब हमारे अनेकों जन्म के कर्म चल रहे हैं, पिछले जन्म क्या, वो संग में चल रहे हैं, लेकिन वो हमें अनकॉन्शियसली हैं संग में, परंतु हमको नहीं याद है। हम पता नहीं, हे अर्जुन, मैं तेरे सभी जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता, तू मुझे अपना मन दे दे। ये जो बातें चली हैं या बातें हैं, ये आपसे भगवान जो रोज करता है मुरली के माध्यम से, ये आप तो समझ ही नहीं रहे कि अनकॉन्शियसली भी मेरे अंदर बहुत सारे कर्म चल रहे हैं। अब परम चेतन अवस्था चौथी, वो अवस्था है जो आपकी अनादि है, अविनाशी है, अमर है, वो भी मन ही है। तो अगर जिस दिन हमको वो परम चेतन अवस्था आ जाती है,
तब हमको भूत भविष्य वर्तमान कहाँ क्या कैसे परम धाम संसार बाबा ईश्वर परमात्मा क्या है कैसे है सब कुछ याद आ जाएगा और यथार्थ में याद आ जाएगा। भावनाएं भी उसके प्रति होंगी और विचार भी होंगे और वो एक्यूरेट होंगे और सबके लिए कांस्टेंट होंगे। सबको सब कुछ कैसे याद आता जाएगा। सुपर कॉन्शियस स्थिति बहुत पावरफुल स्थिति है और उसको तुरीय अवस्था भी कहते हैं और उसमें ही हम सबको जाना चाहिए। बाबा उसके लिए प्रेरित करें कि वो ईश्वरीय गोद है, वो आपका अपना सिंहासन है, वहां पर आपको बैठना है। अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे विचार हमारी भावनाएं हमको कैसे ईश्वर को देनी है, कैसे अपनी सुपर कॉन्शियस अवस्था को प्राप्त, उसी को कहते हैं निर्मल मन स्थिति। कि भगवान हमारे आगे पीछे जब से मन निर्मलमय, जो कविता जी ने कहा, जो गोपिकाओं ने कहा कि हमारे पास तो एक ही है और वो सब उसको हम दे चुके हैं, उस सुपर कॉन्शियस स्थिति है। अब ये चार अवस्थाओं को और इसके अंदर की जो भावनाएं हैं कर्म, ये बहुत बड़ा विस्तार है। अभी अपन अगर चर्चा ही करते रहें और उसका डिटेल में खोलते जाएं तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन भी कम पड़ जाए। इतनी भावनाएं हमारे अंदर हैं और वो भगत भी भावना के बस होकर के कैसे कैसे कर्म हो रहे। मन उतना सब कर देता है, वो सांप को माला बना सकता है, सिर्फ भावना होगी तो वो अमृत को जहर और जहर को अमृत कर सकता है, मीरा के लिए जैसे किया। ये मन की ताकत है। लेकिन फिर भी मन इतना होते हुए भी अति सूक्ष्म होते हुए, न तो वो कोई ब्रेन है, माइंड कोई ब्रेन नहीं है, इनसे वो एक सॉफ्टवेयर है एक तरह से आत्मा का। वो हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर को देखा जा सकता है, फोटो खींचा जा सकता है हार्डवेयर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है। वो तो एक आत्मा की भाषा है जिसके द्वारा आत्मा कर्म कर रही है। भावनाएं क्या है? भावनाओं को कोई फोटो है, प्रोग्रामिंग है। और उस प्रोग्रामिंग में हम सब, चूंकि प्रोग्रामिंग एक जन्म की नहीं है, और ये प्रोग्रामिंग इसलिए बाबा कहते रहते बार बार कि तुम्हारे अंदर ये प्रोग्रामिंग हर एक जीवात्मा के अंदर फिक्स है। समझ रहे हो ना बात? जिसके कहते बाबा हर एक की 84 जन्म की अपनी अपनी है और उसका अपनी एक्टिंग है और वो कभी मिट नहीं सकती। वो प्रोग्रामिंग कभी वो करप्ट नहीं होती है। नहीं, उस वक्त परिवर्तन है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग भी परिवर्तन की प्रोग्रामिंग बनाई जा रही है। आप ही बना सकते हो, आपकी प्रोग्रामिंग को आप ही ठीक कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए आप याद करो, अपनी प्रोग्रामिंग ठीक करने के लिए आप प्रोग्राम करो, आप दृढ़ता करो, आप विश्वास करो, आप अपनी भावनाएं करो, आप अपने विचार करो कि मुझे अब देवता बनना है, अब दैत्य नहीं है। तो प्रोग्रामिंग आपकी फिर आप ही करेगा कौन? अच्छा, प्रोग्रामिंग किसकी है? दृष्टा आत्मा है, वो सब देख रही। मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, वो कौन देख रहा है? मेरे अंदर ये भावना आई, मेरे अंदर ये भाव आया कि मैं ऐसा करूं, ये साक्षी दृष्टा कौन है? वो मन को भी देखने वाली, बुद्धि को देखने वाली, संस्कार को देखने वाली कौन हूं मैं? वो मैं हूं। अगर आप मैं को जानेंगे तभी तो मन बुद्धि और संस्कार को जानेंगे। तो हम मैं को हमेशा भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अकेला मन, अरे मन तो मुझ आत्मा का एक प्रोग्राम है। मैं चाहूं क्योंकि साक्षी दृष्टा, मैं साक्षी हूं और मैं देख रही हूं कि अच्छा मेरे मन में ये विचार आ गया, मेरे मन में ये भावना आ गई इसके प्रति, मेरे मन में ये फलाना हो गया। मैं साक्षी होकर देख भी रहा हूं, परंतु मैं रोक नहीं रहा, मैं टोक नहीं रहा, मैं उसे बदल नहीं रहा, क्योंकि मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की। तो जिस दिन हम प्रोग्राम कर लेंगे, नहीं मुझे ये मन गोपिकाओं की तरह बाबा को देना ही है, तो कितना सहज हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरा ही प्रोग्राम है और मुझे ही बदलना है, कोई और बदल, मेरी भावनाएं मुझे ही अच्छा भावनाएं कोई और बदलेगा क्या आपकी? आप कहते हैं ना मेरा, जैसे हम जब इस संसार में हैं, देखिए भावनाओं का खेल हमने कैसे खेला है। अब बारात आ गई है, दूल्हा आ गया है, समधी आ गए हैं, खाना खब रहा है, उन्होंने क्या गाँव गारी,
नहीं गाली गानी है, तेरी अम्मा ऐसी, तेरे फलाने ऐसे, तेरे बुआ ऐसी, तेरी फलानी वैसी, और खूब गा रहे हैं, भी हंस रहे हैं। नहीं कहा कि इनकी भावना हमारे प्रति प्रेम है, बस ये तो गाली ऊपर से गाई जाती है। क्या बुरा लग रहा है? और अब यार आप जानबूझ के भावना अशुद्ध करके वही गाली दे दो, तलवार चल जाए, बंदूक चल जाए। सोचो आप क्या खेल खेलते हैं हम सब कि नहीं भाई गाली गाई जाएगी, जौनहार गाई जाएगी। अब वो इधर से निकले हैं, बारात निकली है, दुल्हा निकला है, हमको अपनी छत पे से उसको गालियां देनी है। दादी के तू ऐसो क्यों आए हो, तेने यूं क्यों करो, और सब कर रहे हैं, अपन बड़े खुश रहे हैं। अरे भैया बहुत गाली भाई, मैंने बड़ी अच्छी अच्छी गाली दी। तो क्या क्या है ये सब? ये भाव है कि भाव पॉजिटिव है, बेशक गाली भी दो, गाली है, बड़ी खुश है रहा है। हाँ होते हो कि नहीं? अच्छा बताओ, प्रक्रिया में करते हो कि नहीं? हाँ आज भले ही वो सब झंझट खत्म हो गए, लोग अब तो 1 मिनट में आए, प्रोग्राम करा और चलो 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 वो खत्म। मतलब अब तो आत्मा टाइम ही नहीं है कि वो प्रेम से गाली भी दे सके। और तो भावना ही बदल गई ना, कर्म बदल गए, विचार बदल गए, उनको फिर से शुद्ध कर लो। ओम शांति।